देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू ट्रेन्स लीव ए रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। दो ट्रेन एक रेलवे स्टेशन को लीव करती है, मतलब वहां से चलना स्टार्ट करती है सेम टाइम पे। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, मतलब ये वेस्ट की तरफ जाती है, और सेकंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ जाती है। जो भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा डायग्राम बना लिया करो आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये रेलवे स्टेशन है ना, ये सेंटर पॉइंट जो ओरिजिन होता है ये रेलवे स्टेशन बोलते हैं इसको। तो दोनों ट्रेनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। फर्स्ट ट्रेन चलती है वेस्ट की तरफ, मतलब फर्स्ट ट्रेन गई है इधर, ये चली गई इधर। सेकंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ, मतलब सेकंड ट्रेन चली गई इस रोड पे, इस ट्रैक पे, ये चली गई। और फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल करती है, देखो क्या लिख रखा है आपको, ये है फर्स्ट ट्रेन, मान लो वेस्ट की तरफ जो गई है फर्स्ट ट्रेन, और नॉर्थ की तरफ जो गई है वो सेकंड ट्रेन गई है, लिखा हुआ है। फर्स्ट ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बच्चों सेकंड ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर तेज है, तो लेट कर लो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, मान ले स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, क्योंकि सेकंड ट्रेन क्या है, स्लो है ना। सेकंड ट्रेन की स्पीड को क्या मान लो आप, x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन लिखा हुआ है इसमें कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इससे फास्ट है, तो x+5। चाहे आप फर्स्ट की पहले x मान लेते तो सेकंड की x-5 हो जाती, एक ही बात है। आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 घंटे जब इनको चलते हुए हो गए ना दोनों को, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 50 किलोमीटर होगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेन 2 घंटे के बाद मान लो यहाँ पहुंच गई, और ये ट्रेन 2 घंटे के बाद मान लो यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब आप मेरे को बताना, ध्यान से सोचना आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन, बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर्स, मतलब कि पहली ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूर जा चुकी होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x+5, टाइम कितना है 2 घंटे, तो ये कितनी दूर जा चुकी, 2x+10। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बच्चों कितनी है, 2x+10 है। समझ गया मेरी बात, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन 2 घंटे में इतनी दूर जा चुकी होगी, सिंपल सी बात है। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन कितनी दूर जा चुकी, सेकंड ट्रेन डिस्टेंस का टाइम फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 2, तो यानी कि 2x। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, ग्रीन ग्रीन वाली डिस्टेंस, ये कितनी है 2x। अब फर्स्ट ट्रेन ये रही, सेकंड ट्रेन ये रही, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये कितनी है बताओ, दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अब क्वेश्चन सोल्व होगा ना, ये राइट ट्रायंगल बन गया ना। तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर पाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कितना है 2x+10 इसका स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। बस अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, और इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2×10 = 20, 20×2 = 40, और ये कितना हो गया 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100, ये आ गया। तो इसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ, क्या आ गया ये अपना 8x स्क्वायर प्लस 40x प्लस कितना आ गया 40x प्लस 100 माइनस 2500 कर दो, है ना, इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 2400 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 8 कॉमन लेके काट दो, है ना, सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 8 3 जा, तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो 300 के फैक्टर बना लो, 300 इंटू 1, 5 पे करोगे 60 इंटू 5, और या 2 पे कर दो, 2 पे कर दो पहले, कितना आ जाएगा 150 इंटू में 2, और फिर 2 पे कर दो 75 इंटू 4। लेकिन 2 से बात बनेगी नहीं, है ना, इसको हमें 2 से करते रहेंगे ना, तो 2 से ये बनेगा नहीं। पहले क्या कर दो इसको, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है 300 जो होता है ना वो 25, और 300 को क्या लिखेंगे हम, 300 को हम फैक्टर बनाएं तो पहले अगर मान लो हम 3 से करते हैं इसको, 3 से करेंगे तो ऐसा आ गया, फिर 2 से करेंगे या फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 20, और 5 से करेंगे तो 20 और 15, है ना, आ गया 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अपने पास है ही, तो x प्लस 20x कर दो माइनस के 15x कर दो, है ना, क्योंकि प्लस का 5 लेके आना है। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक -20 आ जाएगी और एक 15। -20 हो नहीं सकती स्पीड,
तो ये क्या था देखो, स्पीड का ही क्वेश्चन था क्या? हाँ, स्पीड का क्वेश्चन था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो फिर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों? 15 + 5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही देखो सारे ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। फिर ये कहता है इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, मतलब ये 48 मिनट कम लेती। ये हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं कि ये 48 मिनट कम लेती कब? अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा की स्पीड से चलती है। देखो स्पीड ज़्यादा से चलेगी तो टाइम कम लेगा। कितना टाइम? 48 मिनट कम। 48 मिनट उसको आर में कन्वर्ट किया करो, आर 12 पे काट दो, 12 4 जा 12 5 जा आर्स, इतने आर्स कम लगते। फाइंड करना है ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कह लो या इसको यूजुअल स्पीड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड को आप क्या है, अज्यूम कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में लेट कर लो, मैं अभी इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ। यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड को क्या मान लो? x किलोमीटर पर आवर, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ना। तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? नई स्पीड वो है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, मतलब x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर। फिर वही टाइम निकालेंगे, एक यूजुअल स्पीड के साथ और एक नई स्पीड के साथ। टाइम टेकन विद, अब तो आपको पता लगी कि मैं क्या लैंग्वेज लिखूंगा। टाइम टेकन विद यूजुअल स्पीड, यूजुअल कह लो या ओरिजिनल कह लो, एक ही बात है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स लग गए। और फिर क्या लिखेंगे हम? टाइम टेकन विद न्यू स्पीड। तो नई स्पीड से टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लगता है? हमेशा कम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम को क्या रख दिया करो? इक्वल। जो ज़्यादा है ना उसको लेफ्ट में रख लिया करो, ठीक है, ताकि राइट में ऐड कर दें। ये टाइम क्या है देखो? कम। कितना कम है ये बताओ? कितना कम है बच्चों? 4/5 आवर्स। 48 मत कर देना, 4/5 आवर्स है ना, क्योंकि ये तो सारा आर में है ना। तो 360 आप समझ गए। मैं इन दोनों को इधर लेके 360 कॉमन ले रहा हूँ। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 हो जाएगा और इक्वल टू 4/5। तो 360 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया? x इंटू एक्स प्लस 5, और ये हमेशा इनका गैप बचता है ना 5, और इक्वल टू क्या आ गया? 4/5। अच्छा अब आप चाहो ना ऊपर से देखो, ये 4 1 जा और ये 4 90 जा कट रहा है, ये काट दिया करो। तो ये कितना आ गया? 450। और ये कितना आ गया? एक्स स्क्र प्लस में 5x और इज इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्र प्लस 5x और इक्वल टू 450 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 2250 हो जाएगा, है ना। एक तरफ ले आओ इसको, एक्स स्क्र प्लस में 5x माइनस 2250 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो अब बस इसके क्या कर लो? फैक्टर बना लो। 2250 इंटू 1, 5 पे काट दो। 5 पे काटोगे तो ये फिर से 5 पे काट दो इसको, 5 9 जा 5 ये। और अब इसको काट दो किस पे? 2 पे। 2 पे काटोगे तो देखो बन जाएगा, है ना। 45 और 50, 45 और 50 से आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस के 50 आएंगे और माइनस के 45 आएंगे। तो x की वैल्यू -50 तो रिजेक्ट हो जाएगी और 45 एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ओरिजिनल स्पीड आपको निकालनी थी, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई? 45 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान है। उसके बाद 7th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम 7th क्वेश्चन है जो हमने अभी एयरप्लेन वाला किया था, कि एक प्लेन इतने मिनट लेट उड़ा, है ना। वो 40 मिनट देरी से उड़ा और ड्यू टू बैड वेदर, और ये इतनी दूर इसको जाना है और टाइम पे पहुंचना है, तो इसको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा 400 की से, है ना। तो यूजुअल स्पीड इसको बताओ। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यूजुअल स्पीड को क्या मान लेना? x किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो टाइम पहले लगेगा 1600 अपॉन एक्स, फिर लगेगा 1600 अपॉन एक्स प्लस 400, ये बढ़ा देगा। ये टाइम क्या होता है? हमेशा कम। कितना कम है? 40 मिनट्स, बट मिनट के आर बनाया करो, है ना। 40/2/3 आवर्स। तो इसमें 2/3 क्या कर देना? ऐड कर देना। अब इधर लेके आओगे 1600 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। सबका एक ही प्रोसीजर है, अब आप सीख गए मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। ये आ गया 2/3, तो ये 1600 और फिर एलसीएम लोगे x इंटू एक्स प्लस 400। ऊपर आपको पता है हमेशा ये 400 ही बचता है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले इसको कैंसिल कर दिया करो। 2 1 जा और ये 200 पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। 16 2 जा 32 और इसके आगे लगा दो 4 0, और एक्स स्क्र प्लस में क्या आ गया? 400x और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3। तो ये आ गया अपना कितना देखो, फैक्टर बना लो, एक्स स्क्र प्लस में 400x और इक्वल टू 32 3 जा होता है 96, और इसके आगे लगा दो 4 0। तो बस अब इसको सोल्व कर लो। माइनस के 96
9,60,000 है ना, इक्वल टू 0। तो बस अब इसके क्या बना लो, फैक्टर बना लो। इसके फैक्टर बनाओगे तो 400 फैक्टर इसके बड़े बनेंगे है ना, 96 इंटू 100 पे काटोगे तो इसको कितना आएगा, ऐसा आ जाएगा। अपने को 400 लेके आना है ना, 4 पे काट दो सीधा ही इसको, 4 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 400। और अब इसको 3 पे कर दो, 3 पे करोगे तो 8, हाँ 3 पे करोगे तो कितना आ जाएगा 800, और ये 3 पे करोगे तो 1200 आ जाएगा है ना। तो यानी कि 800 और 1200 इसके फैक्टर आएंगे, प्लस के 400 है तो प्लस के 1200 आएंगे, और माइनस के क्या आएंगे 800 आएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 800, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती स्पीड, तो आपको यूजुअल स्पीड पूछी गई थी। तो आंसर कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। कोई मुश्किल नहीं था, 800 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन अब एक जैसे हैं कि एक ट्रेन है, 8th क्वेश्चन में अब देखो क्या है, एक ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, मतलब उसकी कुछ एवरेज स्पीड है ट्रेन की, ये नहीं पता कितनी है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है उसको 63 किलोमीटर, एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। मतलब ये कहता है एक ट्रेन है, उसकी कुछ यूजुअल स्पीड है जिससे वो डेली चलती है ना, 63 किलोमीटर तो वो उसी स्पीड से चलती है जो उसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन एक 72 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है, बट उससे एवरेज स्पीड से नहीं, उससे 6 किलोमीटर की ज़्यादा की स्पीड से, 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से, जिससे वो डेली चलती है। इस तरह से उसको टोटल 3 घंटे लग गए कंप्लीट जर्नी में। कंप्लीट जर्नी का मतलब 63 किलोमीटर ये और 72 किलोमीटर ये, टोटल उसको 3 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो बताओ ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या थी, मतलब वो डेली जिस स्पीड से चलती है, लेट कर लो ओरिजिनल स्पीड, क्या मान लो ओरिजिनल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब या स्पीड कह लो या एवरेज स्पीड एक ही बात होती है। वो डेली किस स्पीड से चलती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो नई स्पीड का मतलब अगले दिन जब उसको 72 किलोमीटर कवर करना था तो उसने 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है ना स्पीड, ये आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ टाइम। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, डिस्टेंस दे रखी है, देखो ऊपर 63 किलोमीटर पहली लाइन में, और इस डिस्टेंस को इसने किस स्पीड से ट्रेवल किया है बच्चों, x की स्पीड से है ना। तो यहाँ पे आप मेरे को बता दो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। अब नई स्पीड, डिस्टेंस कितनी है अब की बार 72 किलोमीटर, और अब की बार स्पीड कितनी है x प्लस 6, तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन दोनों टाइम का आपको ये नहीं दे रखा कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, नहीं, ये दोनों टाइम टोटल कितने हैं मिलके 3 आवर्स, ये टोटल 3 आवर्स लगे हैं टोटल जर्नी में। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो ये वाला टाइम और एक ये वाला टाइम, ये मिलके कितने हैं टोटल, ये मिलके है बच्चों कितने हैं 3 आवर्स, समझ गए। बस अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा 3 पे देखो कट रहा है, 3 वन जा 321 जा और 324 जा, ये हो गया। अब आप क्या कर लो, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 21/x प्लस 24/x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या बच गया 1। एल्शियम ले लो x इंटू एक्स प्लस 6, तो ये आएगा 21 इंटू एक्स प्लस में 6 और प्लस में 24x आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये 21 प्लस 24 45x प्लस 21 को 6 से करोगे और इक्वल टू आएगा ये एक्स स्क्र प्लस में 6x, एक तरफ ले आओ एक्स स्क्र प्लस 6x तो है ही, ये 45 उधर ला के माइनस कर दो और ये भी इधर ला के माइनस हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बन गए एक्स स्क्र माइनस के 39x माइनस के 126 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 126 इंटू 1 2 पे कर लो, 63 इंटू 2 3 पे कर लो, 3 पे करोगे और फिर 3 पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे करोगे तो ये नहीं आएगा है ना, इसको 7 पे कर देते डायरेक्ट या 9 पे करते तो भी नहीं बनता, 3 पे करना दोबारा 18 और 7। अब इसको 3 से करें, अब नहीं आएगा ना, 126 39 चाहिए अपने को, क्या चाहिए 39। तो 126 इंटू 163 इंटू 2, अगर मैं डायरेक्ट इसको 3 पे करता ऐसा आ जाता, डायरेक्ट 3 से करते आता है ना, देखो 42 और 3 से बन गए ना, तो माइनस के है तो माइनस के 42 होंगे और प्लस के क्या होंगे 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 42 आ गई, x की वैल्यू 42 क्यों, क्योंकि अपनी स्पीड है ये है ना, स्पीड है तो x की वैल्यू आ गई 42। तो एवरेज या ओरिजिनल स्पीड, इस ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए बात, 42 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।
उसके बाद ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है सेम। एक एरोप्लेन 50 मिनट देरी से उड़ा, ठीक है, और अपनी डेस्टिनेशन को टाइम पे पहुंचना है अगर इसको, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इससे। तो उसकी यूजुअल स्पीड बताओ, समझ गए आप? तो यूजुअल स्पीड को क्या मान लेना, x किलोमीटर पर आवर। तो बताओ मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो डिस्टेंस टाइम एक तो ये लगेगा, एक टाइम ये लगेगा जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। कौन सा टाइम कम है आपको पता है? ये कितना कम है? 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब 50/60 आवर्स, और 50/60 का मतलब 5/6 है ना। तो बस अब तो क्या करना है आपको, कुछ समझ ही गए। ये इधर लेके आओगे, फिर 1250 मैं कॉमन लेता हूँ हर बार। ये 1/x माइनस 1/x प्लस में 250 बचेगा, इक्वल टू 5/6 बचेगा। और इसका फिर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर 250 बचता है, x इंटू एक्स प्लस में 250, और फिर हम इसको 5 पे कैंसिल भी करते हैं, है ना, ऐसे। और फिर इसको 125 को 5 से करोगे तो 625 00 अपॉन एक्स स्क्र प्लस में 250 एक्स, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। अब बस इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन का तरीका एक ही है, एक ही तरीका है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम ऐसा ही। देखो एक ट्रेन कुछ एवरेज स्पीड से ट्रेवल करती है 54 किलोमीटर, और नेक्स्ट डे वो 63 किलोमीटर जाती है 6 किलोमीटर की ज़्यादा की स्पीड से। टोटल जर्नी में उसको 3 घंटे लगते हैं। तो एवरेज स्पीड अभी किया था ना हमने, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें टोटल टाइम हमने निकाला था। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गए एज वाले। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर्स 5 years ago विद हिज एज 9 years later। तो रामू की प्रेजेंट एज बताओ, लेट कर लो, प्रेजेंट एज मान लो रामू की, है ना। इसकी प्रेजेंट एज यानी कि आज की एज जो है ना वो x ईयर्स है। तो आप बता दो मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। ये कहता है इसकी एज की प्रोडक्ट, बट कौन कौन सी एज, जो 5 साल पहले थी, एगो मतलब पहले, तो मतलब आज अगर x साल का है तो 5 साल पहले उससे 5 कम होगा, और जो 9 साल बाद होगा, यानी कि x प्लस 9, इन दोनों की क्या दे रखी है अपने को, प्रोडक्ट दे रखी है कितनी, 15 दे रखी है। बस अब तो फैक्टर बना लेंगे हम, एक्स स्क्र माइनस के 5x होंगे, ये प्लस के 9x हो जाएंगे, माइनस के 45, और ये 15 इधर ले आओ, और एक्स स्क्र ये प्लस के 4x और माइनस के 60, 10 6 हो जाएगा ना, प्लस के 10 कर दो और माइनस के क्या कर दो, 6 कर दो। तो x प्लस 10 और x माइनस 6, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू 6 है, तो इसकी प्रेजेंट एज आज ये कितने साल का है, 6 साल का है। देखो वेरिफिकेशन भी करके देख सकते हो आप, वेरिफिकेशन आज ये 6 साल का है, 5 साल पहले कितने का था, 6 माइनस 5, और आज 6 साल का है, 9 साल बाद कितने का हो जाएगा, 6 प्लस 9। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 15। और देखो 15 आ तो रही है, ये 1 ये 15, 15 इक्वल टू 15 आगे ना, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लो ये क्वेश्चन भी आसान है, एज वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45। दोनों की एज का सम 45 है ना, सम। तो आप लेट कर लो ना, एक की एज मान लो, लेट सन्स एज, सन की प्रेजेंट एज मान लो कि आज जो सन है वो एक्स ईयर्स का है, ठीक है। अगर सन एक्स ईयर का है तो फिर बताओ फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, क्योंकि दोनों का सम तो 45 है ना। तो टोटल में से सन की एज माइनस कर दो, बाकी किसकी रहेगी, फादर की रहेगी। फादर और सन की प्रेजेंट एज हमने मान ली। फिर उसके बाद कहते हैं 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले, प्रोडक्ट उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट था बच्चों 124। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो बताओ आप मेरे को, आज अगर सन एक्स का है तो 5 साल पहले 5 माइनस कर दो। आज फादर अगर 45 माइनस एक्स का है तो 5 साल पहले 5 और कम कर दो, और इन दोनों की प्रोडक्ट अपने को कितनी दे रखी है, 124 दे रखी है। बस अब तो सिंप्लीफाई कर लो, एक्स माइनस 5, 45 में से 5 गए 40, इक्वल टू 124। एक्स से मल्टीप्लाई करो पहले, 40x माइनस के एक्स स्क्र, और माइनस 5 से करोगे तो प्लस के 5x इज इक्वल टू 124। इसको सबको उधर शिफ्ट कर दो, देखो 40x, 40 और 5 लिख दो, है ना। पहले क्या लिख दो, 40 और 5, 45x माइनस एक्स स्क्र माइनस के 200 इक्वल टू क्या आ गया, 124। इसको इधर ले आओ सारे को, तो एक्स स्क्र माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 45, ये प्लस 200 हो जाएगा, और 124 तो उधर पहले से है ही। तो एक्स स्क्र माइनस के 45x और प्लस में कितना हो गया 324 इक्वल टू 0। 324 की अब फैक्टराइजेशन कर लो, 2 पे कर लो, फिर 2 पे कर लो, और फिर आई थिंक 3 पे कर लो, 3 पे कर लो, 3 पे करना पड़ेगा, है ना। 9 पे कर देते, 9 पे कर दो, देखो डायरेक्ट ही 40
5 आ जाएगा, 9 पे कर दिया मैंने, 9 9 जा 9 4 जा, और तो बस अब क्या है डायरेक्ट इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस के 36 और माइनस के ही 9, क्योंकि दोनों से मिलके ये बनेगा। तो x की दो वैल्यू आएगी 36 और 9, लेकिन x किसकी एज मानी थी आपने, x मानी थी अपने सन की, तो सन की एज 36 थोड़े हो सकती है, क्योंकि सन अगर 36 ईयर का हो गया तो फादर तो 45 माइनस 36 बेचारा 9 साल का हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सन फादर से बड़ा नहीं हो सकता। सो सन की प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी हो जाएगी 9 ईयर्स, और फादर की प्रेजेंट एज फिर 45 माइनस 9 यानी कि 36 ईयर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज का सम तो कितना है 45 है ना, तो एक 9 ईयर का है तो दूसरा कितना हो जाएगा 36 ईयर का हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होते। अब एक नए पैटर्न के ऊपर अब क्वेश्चन आते हैं राइट ट्रायंगल के ऊपर। राइट ट्रायंगल में हमेशा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, आप क्या किया करो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, ठीक है। ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है। हाइपोटेन्यूज जो है ना वो 6 मीटर बड़ा है किससे, देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। बच्चों आप लिख लो अपने डायग्राम में कोई भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टेस्ट साइड को चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड है ये मान लो कितनी x, सबसे छोटी साइड को क्या मान लो x। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, तो आप मेरे को ये बताओ अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा उससे 6 मीटर मोर, तो मतलब x प्लस 6 हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। अब बात रहेगी थर्ड साइड की। थर्ड साइड के बारे में क्या कर रखा है, ये है थर्ड साइड है ना, तीसरी साइड बच गई हाइपोटेन्यूज और शॉर्टेस्ट के अलावा तीसरी साइड। थर्ड साइड क्या है 2 मीटर छोटी है किससे, हाइपोटेन्यूज से, मतलब जितना हाइपोटेन्यूज है उसमें से 2 कम कर दो, ये थर्ड साइड की लेंथ आ गई x प्लस में 4। समझ गए अब तो। अब यहाँ पे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, डायग्राम बना के लिख देना, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लो x मीटर्स मान लो, है ना, x मीटर्स मान लो। देन शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो हाइपोटेन्यूज कितना होएगा, इससे 6 ज़्यादा होएगा, x प्लस 6 मीटर। और थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज से 2 छोटी यानी कि x प्लस में 4 मीटर। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बस स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस 4 का स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा दोनों तरफ से देखना, एक एक्स स्क्वायर तो कट ही कर दो, तो बस ये क्या बच गया अपना, पहले इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और इसको उधर ले आओ, ये माइनस के 12x हो जाएंगे और माइनस के 36 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 8 में से 12 गए माइनस के 4, और 16 में से 30 गए माइनस के 20, तो 20 है, तो 20 के फैक्टर बनाने हैं अपने को, है ना, 5 4 जा ये बनेंगे क्या 20 और 4, 4 से तो नहीं 20 तो क्या होता है, या तो 10 2 जा होता है या अपना 5 4 जा होता है, बट अपने को 4 लेके आना है ना, अपने को क्या लेके आना है 4। एक बार हम दोबारा चेक करें, ये क्या थी 2 मीटर छोटी थी हाइपोटेन्यूज से, और ये 6 ओहो ये सॉरी 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 मैं ये गलत कर गया, ये हाइपोटेन्यूज जो है ना वो 6 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड के डबल से 6 ज़्यादा है ना, तो ये x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2x, तो ये 2x प्लस 6 है, और ये 2x प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 2x प्लस में 4। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज जो है ना वो शॉर्टेस्ट साइड से 6 ज़्यादा नहीं है, उसके डबल से 6 ज़्यादा है, तो मैंने वो ट्वाइस वर्ड जो है ना मिस कर दिया, इस वजह से लास्ट में फैक्टर नहीं बन रहे थे, मेरे को पता लगा कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप सोल्व कर लेना, देखो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 16x। अब देखो दोनों तरफ से क्या कर दो 4x स्क्वायर तो कैंसिल कर दो ना, क्या बच गया बस यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x, और इन दोनों को टर्म को उधर ले जाओ, माइनस के 36 और माइनस के 24x इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 20, अब फैक्टर बनेंगे 10 और 2, है ना, 20 क्या होता है 10 2 जा, तो माइनस के 10 बनेंगे और प्लस के 2,
लेकिन साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे तीनों साइड पूछी गई है साइड्स। तो बताओ शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ जाएगी 10 मीटर। ये 2 इंटू 10 यानी कि 26 हो जाएगी, और ये 26 से 2 छोटी यानी कि 24 मीटर हो जाएगी। तीनों साइड लिख देना, बस आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ग्रेजीलैंड, है ना, घास का मैदान है, घास का मैदान है लेकिन वो राइट ट्रायंगल की शेप में है, तभी तो उसका हाइपोटेन्यूज बना होगा। हाइपोटेन्यूज इसका जो है वो एक राइट ट्रायंगल की शेप में है, एक ग्रेजीलैंड 1 मीटर मोर है किससे देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। वही है ये क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लेंगे x, तो ये क्या है इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा है, और थर्ड साइड 7 मीटर क्या है, थर्ड साइड देखो पिछला क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम, थर्ड साइड अब क्या दे रखी है 7 मीटर ज़्यादा है किससे शॉर्टेस्ट से। अब की बार थर्ड साइड जो है वो इससे 7 मीटर ज़्यादा है, तो आपको तीनों साइड बतानी है ग्रेजीलैंड की, इस घास के मैदान की तीनों साइड। फिर अपना तो वही करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये x प्लस 7 का स्क्वायर खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दो, इधर लाके 2x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 4x प्लस 1 है ही, इसको इधर ले आओ माइनस के 14x माइनस के 49, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 48। 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना, 5 8 3 जा 8 और 3 फैक्टर बन जाएंगे, 8 3 जा 24 होता है, तो माइनस के 8 हो जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे। बिल्कुल आसान होते हैं ये क्वेश्चन, तो x माइनस 8 और x प्लस 3, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो 8 लिख देना। ठीक है, तो ये होगी 8, ये होगी 17 और ये हो जाएगी 15, तीनों के तीनों साइड निकल गई 8 15 और 17। ऐसे ये क्वेश्चन है, विक्रम विशेज टू फिट 3 रोड्स टुगेदर, मतलब 3 रोड है, 3 लकड़ी की डंडियां है विक्रम के पास, और उसको वो फिट करना चाहता है एक राइट ट्रायंगल की शेप में, मतलब कि ये 3 ऐसे रोड लेके और विक्रम एक राइट ट्रायंगल की शेप में उनको फिट करना चाहता है। ये बना दी हमने राइट ट्रायंगल। द हाइपोटेन्यूज इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा किससे बेस से, तो ये क्या है बच्चों बेस है, इसको क्या मान लो आप x सेंटीमीटर मान लो, है ना, सेंटीमीटर में है, तो हाइपोटेन्यूज इससे क्या होगा 2 ज़्यादा होगा, मतलब x प्लस 2 हो गया। और ये क्या कहता है देखो ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे बेस से, एंड 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे ऑल्टीट्यूड से, और ये क्या है ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर। अब जो हाइपोटेन्यूज है ना बच्चों, ये इससे 4 ज़्यादा है, तो ये ऑल्टीट्यूड क्या हो गया इससे 4 कम हो गया, सिंपल सी बात है भाई, हमें हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी पता ही है ना। और ये कहता है हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑल्टीट्यूड से 4 ज़्यादा है, या आप ये कह लो कि ऑल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज से 4 कम है, तो हाइपोटेन्यूज में से 4 माइनस कर दो ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। अब तो आपको तीनों लेंथ बतानी है रोड की, है ना, बस अब क्या करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया अब तो, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, और इसको खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x, जो कटता है पहले काट दो, है ना, देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, 4x और नहीं 4x नहीं 4 कटेगा, है ना, 4 कटेगा, तो ये 4x नहीं कटेगा, ये मैं हटा देता हूँ, ये 4x तो रहेगा। तो अब ये कितना हो गया बताओ, यहाँ रह गया 4x और उधर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x तो है ही, ये माइनस 4x इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, तो x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 8, तो एक तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 और एक क्या आएगी 8, बट साइड कोई भी 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब फिर ये क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये 8 प्लस 2 10 और ये 8 माइनस 2 यानी कि 6, तो तीनों रोड की लेंथ कितनी आ गई 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हाइपोटेन्यूज, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, तो राइट ट्रायंगल बना लो और इसका हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है ना, 25 सेंटीमीटर गिवन है, और ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स, जो बाकी 2 साइड बच गई ना उनमें 5 का गैप है, उनमें कितने का गैप है बच्चों 5 का गैप है, तो इसको क्या मान लो x, इसको चाहे x प्लस 5 मान लो चाहे x माइनस 5 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, हमें ये थोड़ी पता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप ये डायग्राम बना के और पेपर में क्या लिख सकते हो आप, लेट कर लो BC को क्या मान लेना x मान लो सेंटीमीटर, और ए बी को क्या मान लो x प्लस 5, डायग्राम बना ही रखा है अपने, एग्जामिनर अपने आप समझेगा कौन सी ए बी है, और हाइपोटेन्यूज तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 25, तो
बाय पाइथागोरस थ्योरम। बस फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के और हम क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर निकाल लोगे। तीनों साइड की लेंथ निकालनी है, एक्स निकल गया तो बस यहाँ से तीनों साइड की लेंथ, दोनों साइड की, एक तो 25 सही, दोनों साइड की लेंथ निकाल लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक फील्ड है, एक खेत है, रेक्टेंगल की शेप में है ना, रेक्टेंगल की शेप में हम एक खेत बना देते हैं, इसका डायगोनल, डायगोनल बना दो, ये देखो ये डायगोनल होता है, और रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होगा। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये मान लो क्या है बच्चों, शॉर्टर साइड है ना, और ये क्या है इसकी लॉन्गर साइड, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं, लेंथ को लॉन्गर बोल दो और ब्रेड्थ को क्या बोल दो, शॉर्टर बोल दो। शॉर्टर साइड को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो आप मेरे को ये बताओ फिर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, यानी कि डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर से। अगर शॉर्टर एक्स है तो ये कितना है, एक्स प्लस में 60 है। समझ गए मेरी बात। अब नेक्स्ट पढ़ो, लॉन्गर साइड जो है, मतलब ये वाली साइड, वो 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर से। तो शॉर्टर अगर एक्स है तो ये कितनी होगी, एक्स प्लस में 30 होगी। तो साइड्स बतानी है, साइड्स का मतलब लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। तो ये ट्रायंगल का नाम दे दो आप, ए बी सी डी मान के यहाँ लिखोगे, लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स, लॉन्गर साइड इक्वल टू एक्स प्लस 30, डायगोनल इक्वल टू एक्स प्लस 60। फिर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से फिर क्या होगा बताओ, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एक्स प्लस 60, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। बस स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर 60 का स्क्वायर करोगे, 60 का डबल 120x, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 60x, एक एक्स स्क्वायर तो क्या कर दो, कैंसिल ही कर दो दोनों तरफ से, और बाकी को बस क्या करो, उधर ले जाके इधर शिफ्ट कर दो, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 60x प्लस 900 तो पहले ही है, और ये माइनस के 3600 हो जाएंगे, और माइनस के 120x हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 60 में से 120 माइनस करोगे माइनस के 60, और 900 में से माइनस करोगे माइनस के 2700 इक्वल टू 0। बना लोगे फैक्टर, 2700 इंटू 1 10 पे कर दो, 270 इंटू 10 3 पे कर दो 30, और 90, देखो 30 90 से क्या बन गया, 60 बन जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, x की वैल्यू 90 आएगी, है ना, x की वैल्यू क्या आएगी 90। तो फिर ये साइड कितनी आ जाएगी बताओ, 90, और ये उससे 30 बड़ी है, तो ये कितनी आ जाएगी 120। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की दो साइड आ गई, एक 90 और एक 120, आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, बना लो आप डायग्राम। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये एरिया इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा, है ना। द ऑल्टीट्यूड, देखो ये क्या है, मान लो बेस, और ये क्या है इसकी ऑल्टीट्यूड कह लो, हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। ये कहता है जो बेस है ना, वो ऑल्टीट्यूड से 10 ज्यादा है। तो अगर बेस जो बेस ज्यादा है तो ऑल्टीट्यूड को x मान लो आप, है ना, क्या मान लो, x सेंटीमीटर मान लो। तो ये कितना है फिर, x से 10 ज्यादा है, समझ गए, x से क्या है बच्चों 10 ज्यादा है, लिख लेना यहाँ पे, लेट ऑल्टीट्यूड इक्वल टू x देन बेस इज इक्वल टू x प्लस 10, और इसका एरिया अपने को दे रखा है कितना 600। तो एरिया होता क्या है, राइट ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया कितना दे रखा है 600, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x प्लस में 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है x, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर प्लस में क्या बच गया 10x। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 1200 इक्वल टू 0। तो 40 30 फैक्टर बन जाएंगे, 40 और 30, x प्लस 40 आ जाएगा, और x माइनस में क्या आ जाएगा 30। तो नेगेटिव साइड हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, और आपको निकालना क्या है, साइड्स निकालनी है तीनों। तो ये कितनी आ गई बताओ 30, और ये 30 से 10 ज़्यादा 40, और अब तीनों साइड निकालनी है, तो ये भी निकालो फिर, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, है ना। तो ये जो h है, मान लो ये h है, तो h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस 1600 2500। तो h कितना आ जाएगा 2500 का स्क्वायर रूट। तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 इंटू 100 लिख दें इसको, 25 का स्क्वायर रूट 5, 100 का 10, तो यानी कि 50। ये साइड कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड मैंने निकाल दी, ए बी बी सी और सी ए। आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है।
इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपसे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। आप है ना डायग्राम बना लो, देखो डायग्राम से आपको समझ आएगा क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। पेरीमीटर क्या होता है बताओ, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, और ये कितना दे रखा है आपको, 82 दे रखा है। तो एल प्लस बी कितना आएगा, 82 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कहने का मतलब अब यहाँ पे मेरे को ये गिवन है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का सम 41 है। क्या है बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ का सम 41 है। तो अब आप लेंथ को कुछ मान लो, लेट कर लो, एक चीज को मान लो। आपको निकालनी क्या है, विड्थ निकालनी है ना, तो जो निकालनी है उसी को मान लिया करो। लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को क्या मान लो, एक्स मान लो, है ना, किस में है ये, मीटर में है। ब्रेड्थ को आपने बच्चों क्या मान ली, एक्स मीटर मान ली। देन लेंथ बताओ फिर कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 41 है। तो 41 में से अगर मैं x हटा दूं तो क्या बच जाएगी, लेंथ बच जाएगी। ठीक है, अब ये लेंथ और ब्रेड्थ आ गई दोनों, और आपको क्या दे रखा है, एरिया। अब बता दो आप मेरे को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना दे रखा है, 400, और लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करके 400 के इक्वल रख दो। तो 41x माइनस एक्स स्क्र, एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्र माइनस के 41x प्लस के 400 इक्वल टू 0। ये दे रखा है अपने को, ये कितना आ गया, 41। ठीक किया अपने। तो इसके फैक्टर बना लो बस, 400 इंटू 1, तो इसको 2 पे करोगे 200 इंटू 2, फिर 2 पे करोगे 50 इंटू 4, फिर 2 पे करोगे, ये आ जाएगा, है ना। और फिर 3 पे करना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको ही हम किससे डिवाइड कर देते, 4 से करना, 4 से करोगे तो ये आ जाएगा, 5 से करोगे तो कितना आएगा, 200/5, ये आ गया, है ना। 400, इसके एक बार अपन क्या करते हैं, फैक्टरी वो कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर देते हैं इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो पहले डी निकाल लो, बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू में सी, तो ये होता है 1681, ये हो गया 1600, है ना, 81 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस प्लस माइनस 9 आ जाएगा अपॉन 2a। तो एक बार प्लस का साइन ले लो और एक बार माइनस का साइन, तो ये आ गया, एक 25 आ जाएगी और एक 16 आ जाएगी ना। इसके फैक्टर बनते 25 और 16, तो एक को 25 बोल दो और एक को 16, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 41 है ना। सो अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी है तो ब्रेड्थ आप ये मान के चलो कि ब्रेड्थ छोटी होती है ना, तो 16 ले लो इसको। तो x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। और अगर लेंथ भी पूछता तो दोनों का सम कितना था बताओ, 41 था ना, 41, तो 41 में से 16 माइनस कर देते, 25 आंसर आ जाता। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पूछ सकता है एग्जामिनर, दोनों हमने निकाल के दिखा दी, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग ए राइट ट्रायंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड की आपको लेंथ दे रखी है, लेकिन कौन सी साइड की लेंथ दे रखी है, देखो दो लेंथ है, एक 5x है और एक ये है, तो ये कौन सी है, द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, जो राइट एंगल बनाती है। तो राइट एंगल तो ये साइड और ये साइड मिलके बनाती है ना, क्योंकि ये इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो इन दोनों साइड की लेंथ दे रखी है, इनमें से एक को चाहे किसी को भी 5x मान लो और दूसरी को क्या मान लो, 3x-1 मान लो। और एरिया दे रखा है अपने को 60, एरिया क्या है इसका, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता लग गया ना, अब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये है 60, हाफ इंटू बेस कितना है 5x और हाइट कितनी है 3x-1। 62 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी क्या कर लो बस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 15x² माइनस के क्या आ जाएंगे 5x। तो 15x², अच्छा चाहे अपन ना ऐसे कर लो, 5 से मल्टीप्लाई ना भी करते ना, ये 5 कट जाता, ये 5 क्या कर दो इस पे काट दो, तो ये कितना आ जाएगा बस 3x² माइनस के x आ जाता, तो 3x² माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 24 3 जा 72, 72 तो 8 9 जा होता है, अपने को पता है माइनस का है, तो माइनस के 9x कर दो प्लस के 8x कर दो। तो 3x को मन लोगे, x माइनस 3 प्लस 8 को मन लोगे, x माइनस 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 3 5 जा 15, और ये 3 इंटू 3-1 यानी कि क्या हो जाएगा 8, ये आ गया। और बस हाइपोटेन्यूज निकालना है, लेकिन अब की बार क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो इसको क्या मान लो, h मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम से h² क्या होता है बताओ, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ये 289 हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
17 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल की लेंथ एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है किससे, विड्थ से 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ को और विड्थ में एक रिलेशन दे रखा है, विड्थ को क्या मान लो x, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 8, लिख तो आप लोगे है ना। एरिया क्या दे रखा है, 240 दे रखा है। एरिया क्या होता है आपको पता ही है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है, और ये कितना दे रखा है 250। डायमेंशंस निकालनी है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो एक्स स्क्र प्लस में 8x माइनस के 240 इक्वल टू 0। तो 240 इंटू 1, 2 पे करोगे 120 इंटू 2, फिर 2 से करोगे 60 इंटू 4, फिर 2 से करोगे 30 इंटू 12, और फिर 3 पे करें क्या, या इसको ही 3 पे कर दें। 3 पे करते तो देखो 20 और 12 बन जाते हैं ना, सीधा इसको 3 से करोगे ना 20 12, और 20 12 से 8 पॉसिबल है, तो प्लस का 8 लेके आना है, तो प्लस के 20 और माइनस के 8। तो फैक्टर बना लेना, x प्लस 20 x माइनस 8, एक्स की वैल्यू एक 8 आएगी, एक माइनस 20 रिजेक्ट कर देना, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये साइड कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी आएगी 8 प्लस 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ये कितनी आ जाएगी 8 प्लस 8 यानी 16 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया तो नहीं आया ना, x की वैल्यू 8 8 नहीं आएगी, 8 नहीं आएगी, 12 आएगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 12 था ना, 12 था, तो ये 12 आएगी। तो ये कितनी आएगी 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो ये साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी आएगी 12 प्लस 8 यानी कि 20। क्योंकि मेरे को दिमाग में कैसे आया, क्योंकि इनका एरिया भी तो 240 आना चाहिए ना, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो 20 इंटू 12 करके देखोगे 240 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए इस लेक्चर के अंदर।